गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट के 3-4 सेशंस जो हैं वो एक्टिव पैसिव प्रेजेंट टेंस के कंप्लीट किए हैं। टुडे विल स्टार्ट विद द पास्ट टेंस। आई बिलीव कल की जो रिवीजन क्लास थी उसमें सारा का सारा मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के जितनी भी क्वेश्चंस दिए थे उसके सॉल्यूशंस भी मैंने वर्बली आपको समझाए थे और आपको अब प्रेजेंट टेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ विल डिस्कस पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस जिसके अंदर जो काम ऑलरेडी हो रखा है, जैसे मैंने खाना खाया था, मैं कल सोई थी, राइट? या फिर मैं कल दोपहर में खाना खा रही थी। द सेंटेंसेस विच एंड्स विद इन हिंदी था, राइट? वो सारे किस में होते हैं? पास्ट में, भूतकाल। ओके, नाउ विल डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट हम देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर क्या है फॉर्मूला? प्रेजेंट इंडेफिनिट का एंड्स होता है या से। मैंने खाना खाया, मैं ये काम करा, मैं कल सुबह आई थी, राइट? तो ये सारे क्या सेंटेंस हैं? ये सारे हैं हमारे पास्ट इंडेफिनिट के। ओके, सो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। मतलब जैसे मैं कल आई थी, आई केम येस्टरडे, राइट? तो कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है? केम। ओके, सो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। इसका एक मैंने आपको एग्जांपल कौन सा दिया है? आई डिड नॉट ईट फ्रूट। जैसे मैं यहाँ पे क्या एग्जांपल दे रही हूँ? मैंने एक नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल दिया है। क्यों? क्योंकि आपको ये पता चल जाए कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, राइट? प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या थी? प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब थी डू एंड डज। इसकी हेल्पिंग वर्ब सिर्फ डिड है। ओके, सो और इसकी हेल्पिंग वर्ब भी जैसे प्रेजेंट में सिर्फ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में यूज़ होती थी, पास्ट टेंस की भी वी ऑलवेज यूज सेकंड हेल्पिंग वर्ब इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सो आई डिड नॉट ईट फ्रूट्स, मैंने फ्रूट नहीं खाए। अब ये तो हो गया एक्टिव सेंटेंस। अब इसको हम हिंदी में बनाएं अगर पैसिव में, तो क्या होगा? मेरे द्वारा फ्रूट्स नहीं खाए गए, मेरे द्वारा। ठीक है, बाय जो हम लगाते हैं ना बच्चों पैसिव में, उसका मतलब होता है द्वारा। ठीक है, अब पैसिव टेंस जो है वो, इसका फॉर्मूला क्या होता है पैसिव में? दैट इज ऑब्जेक्ट प्लस वॉज और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट। क्या होता है? जैसे ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे क्या है? फ्रूट्स, ठीक है, और उसके बाद वॉज एंड वर। प्रेजेंट में क्या था? इज आर एम, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट प्लस वर ऑब्लिक वाज, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड बाय एंड सब्जेक्ट। अब वॉज कब यूज़ होगा? वी यूज़ वॉज विथ सिंगुलर एंड वर विथ प्लूरल। ओके, तो अब यहाँ पे मैंने फ्रूट्स लिखा है सेंटेंस में, तो फ्रूट्स क्या है? प्लूरल, बहुत सारे। सो फ्रूट्स वर नॉट ईटन बाय मी। देखो सब कुछ वही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आएगा, बाय भी आएगा, सब्जेक्ट एंड में आएगा, ऑब्जेक्ट फर्स्ट में आएगा। आपको बस वाज जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उसका ध्यान रखना है। तो पास्ट में हेल्पिंग वर्ब हो गई वर, ठीक है। दिस इज़ अबाउट पास्ट इंडेफिनिट, जहाँ पे सेंटेंस होता है आया या फिर खाया था, पिया था, रोया था, सोया था, ठीक है। तो जो ऐसे वाले सेंटेंस हैं वो होते हैं पास्ट इंडेफिनिट। नाउ कम टू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? जिसमें रहा था, रही थी एंड्स होता है। जैसे मैं कल आपको प्रेजेंट एक्टिव पैसिव पढ़ा रही थी। आई वॉज टीचिंग यू प्रेजेंट इंडेफिनिट येस्टरडे, ठीक है। जहाँ पे पास्ट ही रहेगा लेकिन रही थी, आया था की जगह क्या हो जाएगा? रही थी। ओके, अब इसका क्या है? सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे सेकंड फॉर्म आई थी इंडेफिनिट में, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, उसके बाद प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। सो
सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया एक्टिव सेंटेंस। ओके, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। ही वॉज रीडिंग अ बुक, वो एक बुक पढ़ रहा था। ओके, अब इसका पैसिव बनाए तो क्या बनेगा? इसका पैसिव बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड सब्जेक्ट। जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहले प्रेजेंट में क्या था? इज आर एम, ठीक है, यहाँ पे भी वॉज और वर है, यहाँ पे भी वॉज और वर है, तो आपका क्या हो गया? बस यहाँ पे बीइंग ऐड हो गया। बीइंग ही हमारा प्रेजेंट टेंस में भी ऐड था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। सो ऑब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन बाय एंड देन ऑब्जेक्ट। अब इसी सेंटेंस को हम अगर पैसिव में बनाते हैं तो कैसे बनेगा? अ बुक वॉज बीइंग, अ बुक जो है वो सिंगुलर है, अ बुक वॉज बीइंग रेड बाय हिम। बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, राइट? आप ये मत कर देना कि अच्छा सब्जेक्ट में तो प्लूरल है तो मैं यहाँ पे वर्ड लगा दूँ। नो, अगर यहाँ पे दे होता, दे वॉज रीडिंग अ बुक, सॉरी, फिर तो ये होता दे वर रीडिंग अ बुक। ओके, फिर भी यहाँ अ बुक है तो अ बुक इज सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ वॉज आएगा। अ बुक वॉज बीइंग रेड बाय हिम। ओके, सो दिस इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम आते हैं प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट क्या होता है? मैं ये काम कर चुकी थी, ठीक है, मैं ये काम कर चुकी थी, मैं ब्रेकफास्ट कर चुकी थी, मैं पढ़ चुकी थी। जहाँ पे चुका है, चुके है की जगह चुका था, चुकी थी चले जाए। ओके, इसका क्या होगा? इसका एक्टिव में सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैंने आपको कल भी बताया था कि हैड, हैव और हैज़ जब भी टेंस में यूज़ होगा तो ऑलवेज इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो मैंने एक एग्जांपल दिया है, दे हैड फिनिश्ड देयर लंच। ओके, सो दे हैड फिनिश्ड देयर लंच, वे अपना खाना खा चुके थे। अब देखो, अब एक्टिव में क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। अब वही है, बिल्कुल सेम है। अगर आपको ये पता चल गया कि आपको प्रेजेंट में किस तरीके से यूज़ करना है, पास्ट में कैसे यूज़ करना है, अगर आपको ये पता चल गया तो आप सारे टेंसेस में कर लोगे। बस आपको ये पता होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, और सब कुछ सेम है। अब यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। अब परफेक्ट के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती है, तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। देयर लंच हैड बीन फिनिश्ड बाय देम। अब देखो यहाँ पे क्या है? देयर लंच, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो देयर लंच हो गया, उनका लंच वे लोग खा चुके थे। देयर लंच हैड बीन फिनिश्ड बाय, देगा क्या हो जाता है? देम। ठीक है, ये मैंने आपको पास्ट के प्रेजेंट के अंदर टेबल बनाई थी। आई का मी हो जाता है, यू का यू रहेगा, ही का हिम हो जाता है, ऑब्जेक्ट, तो आपको वो याद रखना है। सो ऐसे ही दे का देम हो जाता है, राइट, आई का मी हो जाता है, ही का हिम होता है, राइट, तो ऐसे आपको याद रखना है। अब चलो, अगर मैं आपको बोलती हूँ ये वाला इंटेरोगेटिव में था, अब मैं अगर आपको इंटेरोगेटिव का एक सेंटेंस देती हूँ, जैसे इसी एग्जाम्पल को देते हैं, had they finished their lunch, तो ये क्या हो गया? इंटेरोगेटिव। अब इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा? पैसिव में कैसे बनेगा? हैड का हैड ही रहेगा, हैड देयर लंच बीन। बहुत ही सिंपल है, बस एक एग्जाम्पल आपके सामने मैं करवा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से इंटेरोगेटिव भी सेंटेंस बनते हैं। हैड देयर लंच बीन फिनिश्ड बाय देम। अब अगर यहाँ पे होता वॉज ही रीडिंग अ बुक, तो क्या होता? क्या आता है यहाँ पे? वॉज अ बुक बीइंग रीड बाय हिम,
आपको कुछ नहीं करना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब आएगा, यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पे होता डिड आई नॉट ईट फ्रूट, तो यहाँ पे क्या आ जाता, वर फ्रूट्स नॉट ईटन बाय मी, गॉट इट। तो ये हमारे इंटेरोगेटिव के हैं। तो इसमें मैंने एक आपको इंटेरोगेटिव का एग्जांपल भी दे दिया, नेगेटिव का भी दे दिया और सिंपल भी दे दिए। अब कल मैं आपको इसकी पास्ट इंडेफिनिट की एक्सरसाइज कराऊंगी। ओके, अभी आपको ये जितना भी पढ़ाया है ये आपको रिवाइज करना है अच्छे से। आज का होमवर्क यही है कि यू विल हैव टू लर्न पास्ट टेंस के तीनों टाइप के किस किस तरीके से पैसिव में आप यूज़ करोगे। ओके स्टूडेंट्स, मैं इसका आपको स्क्रीनशॉट भी भेज रही हूँ।